वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पटवार 2021 पर अंतिम वार और मुख्य बात राजस्थान के इतिहास का आपका स्पेशल टॉपिक है। राजस्थान के ऐतिहासिक युद्धों की चर्चा करेंगे क्योंकि पटवार का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगा एक दिन करंट का। जैसे कल आपको ये जो वीडियो मिला था नवीन योजना, राजस्थान की नवीन योजना का वीडियो मिला था, कल आपको फिर योजना का मिलेगा। आज आपको ये स्पेशली वीडियो मिलने जा रहा है राजस्थान के ऐतिहासिक युद्धों की बेहतरीन ये क्लास। जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो मैं आज राजस्थान में जितने भी ऐतिहासिक युद्ध में और जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये युद्धों का मामला लगभग त्राइन के मैदान से शुरू होता है और लगातार युद्ध चलते हैं। सबसे पहले युद्ध आता है त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये त्राइन हरियाणा के अंदर है और ये प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। कब हुआ? 1191 में ईस्वी में त्राइन का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ था? हमारे अजमेर के बेहतरीन शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय प्लस किसके साथ हुआ? मोहम्मद गोरी के साथ हुआ। कौन किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही खास क्वेश्चन है। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें गोरी बुरी तरीके से घायल होकर भाग जाता है। दूसरा देखिए, त्राइन का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई? देखो, ये दोनों युद्ध पेपर में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम देखना जब ऐतिहासिक युद्धों की बात होती है। सबसे पहले ध्यान रखना, द्वितीय से 2 लगा देना बस, प्रथम से 1 लगा देना, द्वितीय से 2। 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इसमें किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। सेम वही कंडीशन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के साथ ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने कोई ज्यादा तैयारी नहीं कर रखी थी, कुछ ने विश्वासघात कर दिया, इस वजह से पृथ्वीराज तृतीय है वो हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। और यहीं से भारत में इस्लाम धर्म की नींव रखी जाती है, इस्लाम का शासन हमारे भारत में शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही सत्ता परिवर्तन का युद्ध था, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके बाद युद्ध आता है बुताला का युद्ध। इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ शासक ने लड़ा? बुताला का युद्ध इल्तुतमिश ने के साथ किस मेवाड़ शासक ने लड़ा? ये इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? दिल्ली सुल्तान था। ये गुलाम वंश का शासक था जो 1210 में गद्दी पर बैठा था और 1236 में इसकी मृत्यु हुई थी। और ये बुताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? उसमें मेवाड़ के राजा थे जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच ये युद्ध होता है 1227 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो हार होती है वो इल्तुतमिश की होती है और जेतर सिंह जीत जाता है। क्या करता है? जेतर सिंह जीत जाता है और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। रणथंबोर का साका कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रणथंबोर दुर्ग के अंदर जो साका हुआ था वो 1301 ईस्वी में हुआ था और इसे कहते हैं राजस्थान का प्रथम साका। राजस्थान का प्रथम प्रमाणिक जो साका है वो रणथंबोर दुर्ग का साका है। अब इसमें बहुत बड़ी घटनाएं होती है। 1301 में ये साका होता है, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी करता है। एक यानी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और रणथंबोर के शासक होते हैं हमीर देव चौहान। कौन से चौहान? हमीर देव चौहान। इनकी पत्नी रंग देवी और इनकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जौहर होता है और हमीर देव क्या करता है? केसरिया। क्यों करता है? क्योंकि दो इसके सेनापति होते हैं, रणमल और रत्तीपाल। रणमल व रत्तीपाल द्वारा विश्वासघात करने के कारण हमीर देव और इसका चौहान वंश समाप्त हो जाता है। किसके आक्रमण पे? उलूग खां। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किसमें? कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो और बता रहा हूं मैं साथ को, आपके लगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर आक्रमण किया था तो उसका कौन सा सेनापति मारा गया था? इसके 2 सेनापति थे भी, एक तो नुसरत खां और एक उलुग खां। और मैंने बहुत बार आपको हिस्ट्री के पता नहीं कितने टॉपिक करवा दिया। कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो ना तो टॉपिक का नाम लगाओ भाई, नानक क्लासेस लगाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा करंट का राजस्थान का। नुसरत खां और उलुग खां 2 सेनापति थे। इनके नेतृत्व में हमीर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन नुसरत खां मारा गया और इधर से हमीर का एक भीम सेनापति था वो मारा गया। ये 2 मारे गए थे, ध्यान रखना। और उलुग खां उल्लू उड़ गया, तो ये चीजें याद रखनी है। फिर चित्तौड़गढ़ के युद्ध में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? अब चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ उसमें, और ये चित्तौड़गढ़ का युद्ध कौन सा? 1303 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? आक्रमण किया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसमें चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह वहां के शासक थे। और रावल रतन सिंह की पत्नी तो जानते हो आप, पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी। पद्मिनी ने जौहर किया, रावल रतन सिंह ने केसरिया किया, इसलिए यह कहलाता है चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका। 1303 ईस्वी में आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस युद्ध में युद्ध करते हुए दो सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखते हैं? ध्यान रखना, खिजराबाद रख देते हैं। क्या रखते हैं? खिजराबाद रख देते हैं। अगला, सिवाना युद्ध के समय 1308 में वहां के शासक कौन थे? ये लगभग आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के किए हुए हैं। और ऐतिहासिक युद्धों की सारी घटना मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर करना। और जिस विद्यार्थी ने ये वीडियो नहीं देखा, कल ही वीडियो मैंने रोज पटवार की शाम 5 बजे क्लास आया करेगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लास मिलेगी। बस राजस्थान की नवीन योजनाएं, राजस्थान करंट अफेयर्स का पहला पार्ट योजना का आपको मिल चुका है। सिवाना युद्ध के समय 1308 में वहां के शासक कौन थे? इसी पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। कहां पे है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 10वीं शताब्दी में हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। सिवाना उस समय जालोर साम्राज्य में था, वर्तमान में बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग के समय 1308 में वहां के शासक थे शीतल देव चौहान। कौन थे? शीतल देव सोनग्रा चौहान थे। ध्यान रखना, ये जालोर का क्षेत्र है ना, वहां पे सोनग्रा चौहान हुए थे। शीतल देव चौहान और इनकी पत्नी थी मेणादे। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे मेणादे जोहर करती है और शीतल देव चौहान क्या करते हैं? केसरिया धारण करते हैं, इसलिए दोनों का साका होता है 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रख देते हैं। जालोर दुर्ग के साके में जोहर किसके द्वारा किया गया? अब देखो, सिवाना का दुर्ग का साका हुआ था, जालोर दुर्ग का साका 1311 ईस्वी में था। ये जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ ना, बताने को तो मैं सीधे क्वेश्चन ही बता दूं, जालोर दुर्ग के साके में जोहर किसके द्वारा किया गया, उत्तर आ जाएगा जेतल दे और छोड़ दूं। लेकिन आपको हर एक चीज से पहलू से नजर करने, ताकि कोई भी प्रश्न आ जाए वो गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बस लगातार अध्ययन रहे। और इसकी इनकी पीडीएफ भी मिलती है, लेकिन पीडीएफ उत्तर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, इनके उत्तर नहीं मिलेंगे। ये उत्तर आपको पहले वीडियो देख के उसके बाद में अपने आप हल करने के, आप क्वेश्चन कितने सही कर पाते हो, फिर आपको दोबारा मिलाना है। अब आप सोचते हो ना कि 150 क्वेश्चन दे दो, सीधी पीडीएफ दे दो, वो उपलब्ध नहीं होगी। अगर सही तरीके से आपको पढ़ना है, बस नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल की बस यही खासियत है कि राजस्थान जीके का कोई भी टॉपिक है उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी लेकिन आंसर नहीं मिलेंगे, वो वीडियो में देखने पड़ेंगे, तभी तो आपकी तैयारी होगी। नहीं तो आप 5 मिनट में पीडीएफ देखे और नक्की कर दोगे, वो सफलता का मार्ग नहीं है। ध्यान रखना, सफलता का मार्ग ये है, ये चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो पढ़ना। जालोर दुर्ग के साके में जोहर किसके द्वारा किया गया? जेतल देव के द्वारा किया गया। ये काहनड़ देव की पत्नी थी। किसकी? काहनड़ देव की पत्नी थी। और जालोर दुर्ग, ध्यान रखना, सूकड़ी नदी के किनारे है। इसका निर्माण शुरुआती समय में एक प्रतिहार शासक आया था नागभट्ट, उसने करवाया था। और उसके बाद में वर्तमान जो निर्माण कहते हैं वो कीर्तिपाल के द्वारा करवाया जाता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जालोर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे है। और काहन्नड़ देव यहाँ के मुख्य शासक हुए थे, जो 1305 से लेकर 1311 पर गद्दी पर बैठे थे। और 1311 में इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। ध्यान रखना, आक्रमण करने की वजह से यहाँ साका हुआ 1311 ईस्वी। मेणादे शीतलदेव चौहान की पत्नी थी, जहां साका हुआ था 1308 में सिवाना में। रंग देवी हमीर देव चौहान की पत्नी थी, 1301 में रणथंभौर का साका हुआ था। हीरा दे, ये हीरा दे कौन थी? ये काहन्नड़ देव के साथ विश्वासघात करने वाले राव बीका की पत्नी थी। इसने कान्नड़ देव के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए राव बीका की पत्नी हीरा दे ने राव बीका को मौत के घाट उतार दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, नवीन योजना मैंने आपको बता दिया, देख लेना। ये क्वेश्चन इसके अंदर आ गया शायद, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ युद्ध युद्ध कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूँ। यह मिस्टेक है, चलो छोड़ो। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? महाराणा कुंभा प्लस मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ हुआ। महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ हुआ। सारंगपुर का युद्ध 1437 में कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा जीत गया और महमूद खिलजी हार गया। और इसी सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है और ये भगवान विष्णु को समर्पित। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस
दिल्ली सुल्तान को हराया था ये बहुत बड़ा शख्स राणा सांगा, जो 1509 में गद्दी पर बैठता है और 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़े युद्ध लड़ते हैं, बड़ा सम्राट था, हिंदूपत बादशाह इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदूपत बादशाह राणा सांगा को कहते हैं इसके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। राणा सांगा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी के साथ ये दो युद्ध लड़ता है। कितने? दो। एक तो कौन सा युद्ध लड़ता है? सबसे पहले युद्ध लड़ता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध लड़ता है 1517 में, और एक लड़ता है बाड़ी का युद्ध 1518 में। दोनों युद्धों में राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा देता है, जो दिल्ली का सुल्तान होता है। ये याद रखना, इब्राहिम लोदी। उसके बाद में और मैं आपको बताऊं राणा सांगा ने किसके साथ युद्ध। अभी क्वेश्चन आगे सारे। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ। यह किस जिले में स्थित है? बाड़ी, ध्यान रखना, बाड़ी बनानी है धौलपुर में। धौलपुर में चंबल नदी है, चंबल नदी के पानी को रोककर क्या बनानी है? बाड़ी। बाड़ी फल सब्जियां पौधे लगानी है, बस याद रखना। धौलपुर में बाड़ी है। प्रश्न पे सीधा ही आता है, बाड़ी कहाँ पे है? धौलपुर में। युद्ध कब हुआ? 1518 में। और किसके बीच में हुआ? ये आपको पता लग गया, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया था? गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया था? तो गागरोन है झालावाड़ में। इसमें राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। ध्यान रखना, माणा कुंभा ने तो इस फर्स्ट को हराया था सारंगपुर के युद्ध में, लेकिन ये गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। इस युद्ध में राणा सांगा ने महमूद खिलजी को हराया था, और गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। क्यों हराया था? क्योंकि इस युद्ध में राणा सांगा ने किसकी सहायता की थी? मेदिनी राय की सहायता की थी। क्वेश्चन आता है कि राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता किस युद्ध में की थी? गागरोन युद्ध में। किसके विरुद्ध? महमूद खिलजी द्वितीय के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? बहुत ही खतरनाक युद्ध था ये बयाना का युद्ध, और इस युद्ध में बाबर की सेना को तहस नहस कर दिया था राणा सांगा ने। इतना जबरदस्त युद्ध था। राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना कहां पे है? भरतपुर के अंदर है। कहां पे? भरतपुर के अंदर है। ये युद्ध हुआ था, फिक्स तारीख है 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को धूल चटा दी, और बाबर की सेना एक बार घबरा गई कि ऐसे इंसान, ऐसी मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हम युद्ध नहीं करेंगे। इतनी घबरा गई थी। सोचो कितना खतरनाक था राणा सांगा। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। अक्सर जिस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध पेपर में पूछा जाता है, 2 नंबर का यही युद्ध है जो पेपर में पूछा जाता है। खानवा का युद्ध हुआ था जस्ट बयाना युद्ध के 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 को खानवा। ये खानवा कहां पे है? रूपवास तहसील। रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर खानवा है, और गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? गंभीरी नदी के किनारे खानवा स्थित है। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा मात खा गए। युद्ध जीत कौन गया? बाबर जीत गया, क्योंकि बाबर के पास तोपें थी और तुलगुमा पद्धति इसने प्रयोग की थी। राणा सांगा के पास पुराने हथियार थे, पुरानी तकनीक थी, और इसने राजस्थान के सब शासकों को इकट्ठा कर लिया था। एक पाती परवन प्रथा होती है, लेकिन वो एकजुट नहीं थे, एक दूसरे के स्वार्थी थे, एक दूसरे को मरवाने के स्वार्थी थे। इस कारण राणा सांगा एक छत्र होते हुए भी अच्छे तरीके से युद्ध नहीं लड़ सका, इसलिए राणा सांगा हार गया। अगला, खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में बीकानेर के किस शासक ने अपनी सेना शामिल की? अब देखो, मैंने आपको कहा था ना, राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था। राजस्थान के अधिकांश राजाओं को इस युद्ध में बुलाया था। तो खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? तो बीकानेर का शासक था कल्याणमल। ये कल्याणमल राणा सांगा का साथ देने आए थे, जो रावजेत सिंह के पुत्र थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर सांगा का राज चिन्ह व प्रतीक चिन्ह किसने धारण किया? देखो, राणा सांगा वैसे ही आपको पता है, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, और एक आंख नहीं थी। राणा सांगा घायल हो गए थे। घायल होने के बाद ऐसा सिस्टम होता है कि युद्ध में जब राजा घायल हो जाता है तो सेना युद्ध नहीं लड़ती। तो उसके सेना जो मुख्य सेनापति थे, उन्होंने सोचा कि अगर सांगा घायल हो गया तो इसको तो बाहर ले जाए, युद्ध के बाहर ले जाते हैं, और इसकी जगह राज चिन्ह और प्रतीक चिन्ह धारण करते हैं। तो वो किसने दिया था? झाला सज्जा ने। किसने धारण किया था? झाला सज्जा। अब झाला सज्जा कुछ देर युद्ध करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। ध्यान रखना, एक तो होता है हरावल दस्ता, ये होता है सेना की अग्रिम पंक्ति, और एक होता है चंदावल दस्ता। क्या होता है? चंदावल दस्ता सेना की अंतिम पंक्ति जो होती है वो होती है चंदावल, हरावल होती है पहली
पंक्ति का नेतृत्व। तो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था वो है हसन खां मेवाती। कौन है? हसन खां मेवाती। मेवात क्षेत्र के थे, अलवर भरतपुर के, और वीर गति को प्राप्त होते हैं। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका किसके नेतृत्व में हुआ? मैं क्रम से जा रहा हूं। देखो लास्ट में 1527 तक खानवा पहुंच गया, उसके बाद में मुख्य युद्ध आता है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1534 में हुआ था, और इस साके में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? रानी कर्मावती ने। पद्मावती ने, रानी कर्मावती ने इसका नेतृत्व किया था, जो राणा सांगा की पत्नी थी। इस चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में आक्रमण किया था गुजरात के बहादुर शाह ने। किसने? गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, और रानी कर्मावती और इसके सेनापति थे बाघ सिंह देवलिया। ध्यान रखना, बाघ सिंह देवलिया या ठाकुर बाघ सिंह देवलिया, इनके साथ युद्ध लड़ते हैं, और कर्मावती इस युद्ध में जौहर करती है। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका होता है। अगला, राती घाटी का युद्ध 1534 में लाहौर के शासक कामरान को बीकानेर के किस शासक ने हराया था? ये 1534 में कामरान हुमायूं का भाई था। राती घाटी कहाँ पे? हम कहते हैं कि जूनागढ़ जो बीकानेर का क्षेत्र है उसको राती घाटी कहते हैं। 1534 में लाहौर के शासक कामरान को बीकानेर के किस शासक ने हराया था? तो 1534 में उस समय शासक थे राव जेतसी। किसने हराया था? राव जेतसी। नाम सुना ना? राव जेतसी रोचंद बिट्ठू सुजा। पाहिबा साहिबा का युद्ध कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। पाहिबा साहिबा का युद्ध कब हुआ? तो 1541 में पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ। अब किस किस के बीच में हुआ? बीकानेर के शासक राव जेतसी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच ये युद्ध होता है। मारवाड़ के शासक है मालदेव के बीच युद्ध होता है, जिसमें राव जेतसी मारा जाता है, मालदेव जीत जाता है। राव जेतसी मारा जाता है और मालदेव जीत जाता है। 1541 में पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ था। और याद रखना, ये जेतसी का एक पुत्र था कल्याणमल। कौन था? कल्याणमल था, और दूसरा भीम था। ये दोनों मालदेव के विरुद्ध कहां जाते हैं? शेरशाह सूरी के पास जाते हैं। सहायता के लिए किसके पास जाते हैं? शेरशाह सूरी। अभी आगे बताऊंगा। यहाँ से कॉलेज लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो कैसे क्वेश्चन आया, मैं अभी 22 सितंबर को जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया था। तो 1541 में पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ। अगला, गिरी सुमेल चेतारण का युद्ध 1544 में किसके बीच हुआ? ये क्वेश्चन आ गया, बहुत खास हर पेपर में पूछा जाता है। इसकी तारीख पूछी जाती है 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध हुआ था। इसको गिरी सुमेल या चेतारण का युद्ध कहते हैं, और ये पाली जिले के अंदर हुआ था। अब किस किस के बीच हुआ? तो याद रखना, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किसके बीच? मालदेव और शेरशाह सूरी। मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 22 सितंबर 2021 को कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि शेरशाह के विरुद्ध मालदेव, शेरशाह के विरुद्ध जब मालदेव ने युद्ध किया तो शेरशाह की सहायता मालदेव के विरुद्ध किसने की थी? तो एक तो वो राव जेतसी का पुत्र था ना, कल्याणमल, उसने शेरशाह सूरी की सहायता की थी, प्लस वीरम वीरमदेव मेड़तिया, इन दोनों ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। किसके विरुद्ध? मालदेव के विरुद्ध। ये क्वेश्चन सीधा हूबहू पेपर है, मैंने बहुत बार ये बताया हुआ है। तो ये मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध होता है, और इस शेरशाह सूरी इतनी मुश्किल से जीत पाता है कि अंतिम क्षणों में कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। इसका संबंध गिरी सुमेल के युद्ध से है। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हाजी खान ने किस मेवाड़ शासक को हराया था? देखो, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 में। हाजी खान ने किस मेवाड़ शासक को हराया था? तो याद रखना, उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। हाजी खान ने उदय सिंह को हरमाड़ा के युद्ध में हराया था। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में किसके नेतृत्व में? देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट और लगातार सन से लेके आ रहा हूं। अब 1557 तक पहुंच गए, अब हम आगे 1567-68। कब? 1567-68 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है। किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ था? जयमल और पत्ता। इसके नेतृत्व में जयमल और पत्ता। और इस चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने वाला था मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण किया था, और उस समय वहां के शासक कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़कर चले जाते हैं, और कार्यभार किसको देते हैं? जयमल और पत्ता को। जयमल और पत्ता इतनी वीरता से लड़ते हैं कि अकबर इतना परेशान हो जाता है, और अकबर जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीते हैं, कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा देता है। इतना परेशान हो गया, और कहते हैं कि अकबर की संग्राम नामक बंदूक से, जो बंदूक है, उससे जयमल की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, इस युद्ध में जो जोहर किया जाता है, जोहर किया जाता है, वो
पत्ता की पत्नी होती है फूल कंवर, पत्ता की पत्नी फूल कंवर जोहर करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1567-68 अकबर आक्रमण करता है। उदय सिंह वहां के शासक होते हैं। जयमल और फतेह इस युद्ध का मुकाबला करते हैं, लेकिन अंत में वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनकी युद्ध वीर गति को देखते हुए अकबर ने आगरा के किले में, आगरा के लाल किला जो बना हुआ है, आगरा का जैसे किला बना हुआ है ना आगरा किला, उसके आगे इन दोनों जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की थी। यही याद रखना, जो वर्तमान में जूनागढ़ बीकानेर में स्थापित है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये तो बहुत आसान है, कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आ गया और उसने ये सन ही नहीं दिए, सीधा पूछ लिया 1876। कितना साल? ये सॉरी 1576। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। अब ध्यान रखना, आरपीएससी जो है ना, अपनी आरपीएससी वो तो मानती है 18 जून, जो यूपीएससी है, यूपीएससी वो मानती है 21 जून। कभी यूपीएससी का एग्जाम दो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम दो या यूपीएससी का, तो 21 जून है या फिर 18 जून है। ठीक है, इनको याद रखना। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये 21 जून मानते हैं वैसे, और यूपीएससी मानती है, तो कंफ्यूज मत हुआ करो सर 18 कभी 21 कभी 18। आपको याद रखना है 18 जून 1576, हमारे राजस्थान में 18 जून 1576 है, बस याद रखना। और अब कृषि पर्यवेक्षक में सीधा क्वेश्चन आ गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। तो बेसिक क्वेश्चन आपको है, गलत नहीं करने, ज्यादा डीपली मत जाया करो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो करो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। जितनी चीज है ना उतना ही दिमाग लगाया करो, ज्यादा दिमाग लगाने लग जाते हो तो सरल प्रश्न गलत करते हो। अब इतना याद रखो, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। इसमें मान सिंह ने लगभग मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार तो कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया था? ध्यान रखना, 2018 का योग प्रसार अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया था? 80,000 ने भाग लिया था। यह अनुपात था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, क्योंकि अकबर शक्तिशाली था उस समय, पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य इसके पास था। इसके पास 80,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप के पास महज 20,000 सैनिक थे, क्योंकि ये जंगलों में रहता था और अकबर पूरा शहनशाही था। तो 80,000, और अनुपात पूछे तो 1:4 का मामला था। एक क्वेश्चन पेपर में आता है। हल्दी घाटी याद रखना कहां पे है? राजसमंद जिले में है। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, अब वहां तो किसने किया था? हसन खां मेवाती ने, और यहाँ किया था हकीम खां सूरी ने। कंफ्यूज मत हो जाना, प्रश्न ऐसे ही आता है, इसमें गोल हो जाते हो। खानवा युद्ध में तो हरावल दस्ते का नेतृत्व मुस्लिम सेनापति था हसन खां मेवाती, और यहाँ है हकीम खां सूरी, बस इनको याद रखना। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के घायल होने पर, हल्दी घाटी युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के घायल होने पर प्रताप को युद्ध से निकालकर राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो याद रखना, इसमें झाला मन्ना ने किया था। जिसको किसने किया था? जिसको झाला बीता भी कहा जाता है, झाला बीता या झाला मन्ना। ये झाला पुंजा कौन थे? ये भील, ये महाराणा प्रताप की जो बटालियन थी उसमें भीलों का नेतृत्व करने वाले थे झाला पुंजा, और ये झाला सज्जार अज्जा थे। ये खानवा युद्ध से संबंधित रखते हैं, तो याद रखना। और याद रखना, चेतक की जो छतरी बनी हुई है वो बलीचा, बलीचा में बनी हुई है। ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर चेतक की छतरी बनी हुई है। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। अब मुझे कमेंट करके बताओगे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, पिछली रीट में क्वेश्चन आया था। कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद दुर्ग पर किसने अधिकार कर लिया? अब ये कुंभलगढ़ कहां पे है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है। और यहाँ 1578 ईस्वी में किसने? शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए आक्रमण किया था। पहली बार कुंभलगढ़ मुगलों के हाथ लगा था, तो शाहबाज खान ने इस दुर्ग पर 1578 में आक्रमण किया था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? अब ये 2-3 शब्दावली है जो पेपर में पूछी जाती है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? मेवाड़ का मैराथन। ये दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के चाचा सुल्तान खां के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप जीत गए, और यहीं से महाराणा प्रताप की युद्धों का श्री गणेश कहलाता है। ये दिवेर का युद्ध ध्यान रखना विजयदशमी पर हुआ था, आश्विन शुक्ल दशमी को ये युद्ध हुआ था। इसे मेवाड़ का मैराथन कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान इतिहास का पिता कहती है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी और बता देता हूँ, जो हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में शब्दावली कही जाती है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का, और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था।
मतीरेरी राड़ कब हुई? अब ये मतीरा खाते हो ना, इसकी भी राड़ हो गई। हालांकि ये नाम आता है मतीरे की राड़ की वजह से हुई थी, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। दो राजाओं के बीच हुई थी, एक बीकानेर और नागौर के शासक। नागौर के शासक थे उस समय अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह राठौड़। और बीकानेर के शासक उस समय थे कर्ण सिंह राठौड़। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, एक मतीरे यानी एक क्षेत्र विशेष को लेकर युद्ध होता है। दो किसान आपस में जुड़ते हैं और उनकी जो बड़ी बात है वो राजाओं तक पहुंचती है और सीमा विस्तार को लेकर युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है 1644। कब होता है? 1644 में मतीरेरी राड़ युद्ध होता है, जिसमें कर्ण सिंह और अमर सिंह युद्ध लड़ते हैं और अंतिम क्षणों में कर्ण सिंह है वो जीत जाता है। तोराई का युद्ध कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तोराई का युद्ध कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोराई का युद्ध 1659 में होता है। देखो पेपर में ज्यादातर तारीखें नहीं पूछी जाती है। 14 मार्च, अब कई जगह 14 जून भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 14 जून या 14 मार्च 1659 को ज्यादातर ये पेपर में यही पूछे जाते हैं, क्योंकि दोराई का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। दारा सिकों की सहायता की थी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम ने। तो ये 1659 को हुआ था। दोराई अजमेर के अंदर स्थित है और अंतिम युद्ध था। वहां से सत्ता परिवर्तित हो जाती है मुगलों के, औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? अब ये जाजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद युद्ध हुआ था। उसमें जो जयपुर के शासक थे स्वाई जयसिंह, यानी आमेर के शासक थे उस समय, स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? एक था औरंगजेब का पुत्र आजम और एक था म्यूजियम। आजम और म्यूजियम दो पुत्र थे, उसमें स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? म्यूजियम का साथ दिया था, लेकिन जीत आजम गया था। ठीक है, तो याद रखना, जजाऊ के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने, सॉरी, आजम का साथ दिया था। म्यूजियम का साथ तो विजय सिंह ने दिया था। म्यूजियम का साथ है और आजम का साथ किसने दिया था? स्वाई जयसिंह ने। और ये आजम हार जाता है। राजमहल का युद्ध कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमहल का युद्ध कब हुआ? राजमहल टोंक के अंदर है भी, ठीक है। एक तो यहाँ याद रखना, खनिज होता है तांबड़ा, बहुत प्रसिद्ध है तांबड़ा, राजस्थान में राजमहल टोंक का बहुत प्रसिद्ध है। राजमहल का युद्ध हुआ था, ये 1747 में हुआ था। जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह, नाम सुना होगा आपने, ईश्वरी सिंह और इन्हीं के भाई माधो सिंह के बीच हुआ। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह जीत गया और इसने इसरलाट का निर्माण करवाया था। सुना है ना, इसरलाट जयपुर में। और इसी इसरलाट से कूदकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी। ये राजमहल का युद्ध 1747 में। फिर एक युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध, ये भी जयपुर में है। बगरू प्रिंट प्रसिद्ध है ना जयपुर की। बगरू का युद्ध हुआ था 1748 में, जस्ट एक साल बाद बगरू का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में, ये युद्ध भी ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ था। इसमें भी कौन जीत गया? इसमें जीता तो माधो सिंह था, लेकिन ईश्वरी सिंह को मराठों ने धन का लालच, ये ईश्वरी सिंह ने मराठों को धन का लालच दे दिया। इस कारण वापिस गद्दी पर कौन बैठ गया? ईश्वरी सिंह बैठ गया। बगरू का युद्ध 1748। बंटवाड़ा के युद्ध में कोटा के शत्रु साल में किस शासक को हराया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंटवाड़ा के का युद्ध हुआ था, बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था और कोटा के शत्रु साल थे, उन्होंने किस शासक को हराया था? जयपुर के शासक थे जगत सिंह, उनको हरा दिया। जयपुर के शासक है जगत सिंह, उनको हरा दिया। सीधा सीधा आता है, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 1761 ईस्वी में। तुंगा के युद्ध में मराठों को किस शासक द्वारा हराया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उल्टपटांग से नाम है। ये 17वीं 16वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी यहाँ युद्ध हुए थे। तुंगा का युद्ध के युद्ध में मराठों को किस शासक द्वारा हराया गया? स्वाई प्रताप सिंह, जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में। वही ये युद्ध तुंगा का युद्ध होता है। कौन सा? तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में होता है और मराठों को किसने हराया था? प्रताप सिंह ने। पाटन का युद्ध कब हुआ? ये दो युद्ध आगे देखो, पाटन का युद्ध और तुंगा का युद्ध। इन दोनों युद्धों का संबंध स्वाई प्रताप सिंह से ध्यान रखना। पाटन का युद्ध 1790 में हुआ था, तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में हुआ था और राजमहल का युद्ध 1747 में हुआ था। ये युद्ध सारे याद रखने, पेपर में आते हैं। पाटन का युद्ध भी मराठा और स्वाई जयसिंह के बीच होता है, जिसमें स्वाई जयसिंह जीत जाता है। 1803 में लश्वरी भरतपुर के युद्ध में दौलत राव सिंधिया ने किसे हराया? 1803 में लश्वरी जो भरतपुर है उसके युद्ध में दौलत राव सिंधिया थे। इसमें किसे हराया गया? लॉर्ड लेक, अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक को हराया गया, क्योंकि भरतपुर जाट रियासत थी उधर। गिंगोली का युद्ध किन रियासतों के बीच हुआ? गिंगोली, ये गिंगोली कहाँ पे है? पर्वत सर के अंदर है। पर्वत सर नागौर के अंदर है गिंगोली। और
किंगोली का युद्ध हुआ था किस किस के बीच? जयपुर और जोधपुर के बीच हुआ था। जयपुर के शासक मान सिंह, कौन है? जयपुर के शासक मान सिंह, सॉरी, जोधपुर के शासक मान सिंह और जयपुर के शासक जगत सिंह के बीच हुआ। क्यों हुआ? और ये युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि अगर लंबा वीडियो है तो 2-2 घंटे का वीडियो बन जाता है, इतना है, ठीक है? तो शॉर्ट एंड स्वीट और मुख्य चीजें बता रहा हूँ। किंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर का मान सिंह के बीच। एक मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह सिसोदिया। कौन थे? मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर ये युद्ध हुआ था कि कृष्णा कुमारी का विवाह पहले मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ सेट हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु होने के बाद जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ विवाह सेट कर दिया। लेकिन इससे गुस्सा मान गया मान सिंह। उसने कहा कृष्णा कुमारी का विवाह होगा तो मान सिंह के राठौड़ों के साथ ही होगा। तो अब भीम सिंह है जो सिसोदिया है वो कहने लगे अभी मेरी तो पुत्री एक है, शासक दो हो गए, जो शादी करना चाहते हो कर लो, आपस में लड़ लो, जो जीतेगा वही शादी करेगा। लेकिन इस युद्ध में जगत सिंह जीत जाता है, फिर भी मान सिंह मानता नहीं है, इसलिए भीम सिंह है वो अपनी पुत्री को अमीर खां पिंडारी के कहने पर जहर दे देता है। पिथौरा का युद्ध कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले राजस्थान पुलिस में तो इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया कि पिथौरा का युद्ध कब हुआ 1857 में। तारीख ही नहीं पूछी, अपने तारीख याद रखनी है। 8 सितंबर 1857 को पिथौरा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? याद रखना, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, नाम सुना है ना, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की सेना के बीच हुआ। इसमें जोधपुर की शासक तख्त सिंह थे उस समय। तख्त सिंह का सेनापति तो आया था कौन? अनाड़ सिंह। और जो मैक मोशन पॉलिटिकल एजेंट थे, मैक मोशन का सेनापति था, ठीक है, दो आए थे, अनाड़ सिंह और इनके साथ दो सेनापति आए थे। इन दोनों के सेनापति आए थे और इस युद्ध में कौन? कुशाल सिंह जीत गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, याद रखना। और मैक मोशन का सेनापति था वो था, जैसे अनाड़ सिंह था ना तो हितकोट था। ये दोनों ही मारे जाते हैं, हितकोट और अनाड़ सिंह मारे जाते हैं और ये युद्ध कुशाल सिंह जीत जाता है। फिर देखिए चेलावास का युद्ध 10 दिन बाद। चेलावास का, जिसको काले गोरों का युद्ध कहते हैं, काले गोरों का युद्ध कहते हैं, ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर। देखना, पिथौरा का युद्ध हुआ था पाली में और ये चेलावास भी पाली में 8 सितंबर को हुआ था। और चेलावास हुआ था 18 सितंबर। वो सेम कोई अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह और अब सेना लेके आया था पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर का मैक मोशन। लेकिन क्रांतिकारियों ने मैक मोशन की गर्दन काटकर अव्वा के किले पर लटका दी। क्वाड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी को हराया था? ये याद रखना, 1857 की क्रांति के समय क्वाड़ा का युद्ध हुआ था। इस क्वाड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने तांत्या टोपे को हराया था। किसको? तांत्या टोपे। अब मुझे कमेंट करके बता देना तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, ये मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जो विद्यार्थी पटवार के लिए से ग्राम सेवक के लिए राजस्थान पुलिस के कोई पीडीएफ लेना चाहता है 2020 और 2021 की, कोई भी विद्यार्थी, तो आप 100 रुपये हमारा चार्ज है 2020 और 21 की। 809449626272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपये पे कीजिए और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको योजना पुरस्कार जैसे जैसे वीडियो आएगा वो आपको मिलता जाएगा, ताकि आप बढ़िया तरीके से इन्हें क्लियर कर सको। तो कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो जरूर खरीद सकते हैं। माउंट आबू अनहिलवाड़ा का युद्ध में मूलराज द्वितीय ने किसे हराया था? ये माउंट आबू के अंदर एक स्थान है, अनहिलवाड़ा के युद्ध में मूलराज द्वितीय ने किसे हराया था? तो मूलराज द्वितीय ने किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। किसे? मोहम्मद गोरी को। महोबा का युद्ध कब हुआ? ये सुना होगा आपने नाम, हालांकि त्राइन के युद्ध से पहले होते हैं। महोबा का युद्ध 1182 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंदेल शासक था महोबा का, चंदेल शासक परमर्दी देव, जिसके सेनापति थे आला और उद्दल। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल शासक महोबा के परमर्दी देव के बीच हुआ, जिसमें परमर्दी देव के दो सेनापति आला और उद्दल युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कौन सा था, यानी जो शस्त्र रखता था वो कहां थे? हल्दी घाटी युद्ध में इसने किसको बनाया था? तो इसने छाछन की पहाड़ी में, छाछन की पहाड़ी का शस्त्रागार था। अकबर का जो शस्त्रागार था वो अजमेर था। जैसलमेर का अर्ध साका कब हुआ? अर्ध साका कहते हैं ना 2.5 साका, इस साके जैसलमेर के प्रसिद्ध है। तो अर्ध यानी तीसरा जो हुआ था, आधा साका हुआ था 1550 में। उस समय लूणकर्ण शासक थे यहाँ के, लेकिन यहाँ क्या हुआ? केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जहां इस पे आक्रमण किया जाता है, गंधार के एक शासक ने आक्रमण किया था, तो उसमें क्या वो भी मारे जाते हैं और इधर वाले भी मारे जाते हैं। तो
जोहर की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये अर्ध साका कहलाता है। भटनेर दुर्ग के साके के समय वहां का आक्रमण किसने किया था? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में घर नदी के किनारे है, तो भटनेर दुर्ग के साके के समय वहां आक्रमण किसने किया था? तो तैमूर लंग ने किया था। ये तैमूर लंग ने किया था। और ये सबसे बड़ी बात भटनेर दुर्ग की खासियत है कि इसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। लोहावट का युद्ध किस किस के बीच हुआ? लोहावट, लोहावट का युद्ध हुआ था चंद्रसेन, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन और उसके भाई उदय सिंह के बीच हुआ था, जिसमें चंद्रसेन जीत जाते हैं। ये लगभग 1562 की बात है। हुडा सम्मेलन कब हुआ? हुडा सम्मेलन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन हुआ था। कब? 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। और राजस्थान के सभी राजाओं को इकट्ठा करने के लिए एक सम्मेलन हुआ कि मराठों को राजस्थान से बाहर भगाना है, लेकिन वो असफल रहा। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कब किया? तो ये मैंने बता दिया, शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन राजस्थान के ऐतिहासिक युद्ध है। अगर युद्ध का कोई क्वेश्चन आ गया, इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। अगर जिसने अच्छे तरीके से वीडियो को देखा है ना, वो समझ लो कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आ गया, गलत नहीं होना चाहिए। बस बात यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपका गलत नहीं होना चाहिए। इतने सारे युद्ध मैंने बता दिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, सब युद्ध जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं और यही एग्जाम में आते रहते हैं। बस आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से। रोज 5 बजे आपको पटवार की क्लास मिलेगी, शाम 5 बजे फिक्स है। शाम 9 बजे हमारे राजस्थान जीके की क्लास आती है, और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान के एकमात्र सबसे कम समय में आपको राजस्थान करंट अफेयर्स 15 मिनट की हमारी क्लास मिलती है, जो बहुत ही कारागर साबित होती है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।